नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। बैसाखी के उपलक्ष्य में आज हमारे सामने आकाश सेठी अंकल जी उपस्थित हैं, जो कि कुछ इबादत कुछ मोहब्बत से रिलेटेड शायरी शायराना अंदाज में प्रस्तुतियां देंगे। और टू यू आकाश सेठी अंकल जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। और जिस तरीके से हर प्रोग्राम, हर फिल्म, हर ओटीटी प्ले से पहले कुछ डिस्क्लेमर्स दिए जाते हैं कि नो एनिमल्स वर हार्म्ड इन प्रोसेस ऑफ दिस, ये सब काल्पनिक है। तो मैं अपने डिस्क्लेमर्स आपको बता दूं कि सबसे पहले तो कि मुझे याद नहीं रहता, अपना लिखा हुआ याद नहीं रहता। तो जब पढ़ता हूँ अपना कलाम तो पढ़ता हूँ, बिन पढ़े कह नहीं पाता। कौन सा किसी बड़े शायर का लिखा है याद रह नहीं पाता। और अदना सा बंदा हूँ कैसे कहूँ कोई बड़ी बात। अदना सा बंदा हूँ कैसे कहूँ कोई बड़ी बात, पहले तो कह नहीं पाता और गलती से कह भी जाऊं तो खुद ही सह नहीं पाता। पहली बात, एक डिस्क्लेमर। दूसरा डिस्क्लेमर कि मैं कोई बड़ा शायर नहीं, ना शायरी से ज़र कमाता हूँ। ज़र माने पैसा। मैं कोई बड़ा शायर नहीं, ना शायरी से ज़र कमाता हूँ, पास इतनी ज़हानत नहीं जिस पे नाज़ कर इतराता हूँ। शेर हैं उस इश्क की मैं, ये शेर हैं उस इश्क की मैं जो अपने मालिक के हाथों पाता हूँ, जो गुरुजी के हाथों पाता हूँ, जो अपने मालिक के हाथों पाता हूँ। तो क्यों लिखता हूँ? पहले नौकरी में था और लोग कहते थे क्यों लिखते हो? अच्छी खासी नौकरी है, पैसे मिल रहे हैं, प्रोग्रेस चल रही है, क्या ज़रूरत है? तो लिखने की आदत ज़िंदा रखने को लिखता हूँ। लिखने की आदत ज़िंदा रखने को लिखता हूँ, अपने ख़यालों को परिंदा रखने को लिखता हूँ। लिखने की आदत ज़िंदा रखने को लिखता हूँ, अपने ख़यालों को परिंदा रखने को लिखता हूँ। दिन भर रहता हूँ रिवायतों और हिदायतों का गुलाम। रिवायत मतलब ट्रेडिशंस और हिदायतें मतलब इंस्ट्रक्शंस। दिन भर रहता हूँ रिवायतों और हिदायतों का गुलाम। खुद को इस बात पे शर्मिंदा रखने को लिखता हूँ। खुद को इस बात पे शर्मिंदा रखने को लिखता हूँ। लेकिन अब लिखता हूँ क्योंकि किसी ने ऐसा सिखाया कि अगर कुछ आता है तो गुरुजी के बारे में लिखो ना। क्यों इतने अपने आर्ट को, अपने टैलेंट को व्यर्थ कर रहे हो? तो अब क्यों लिखता हूँ, तेरी अज़मतों का ज़िक्र करने को लिखता हूँ। गुरुजी के चरणों में ये कह रहा हूँ, तेरी अज़मतों का ज़िक्र करने को लिखता हूँ, तेरी रहमतों का मैं शुक्र करने को लिखता हूँ। तू ही एक देखता है अच्छी बसर हो सबकी, कि सबकी ज़िंदगी अच्छे से गुज़र हो। तेरी अज़मतों का ज़िक्र करने को लिखता हूँ, तेरी रहमतों का मैं शुक्र करने को लिखता हूँ। तू ही एक देखता है अच्छी बसर हो सबकी, ज़ाहिर तेरी मेहर सब पर करने को लिखता हूँ। ज़ाहिर तेरी मेहर सब पर करने को लिखता हूँ। और गुरुजी कैसे लिखवाते हैं? जब तेरे सामने मैं खामोश रहा करता हूँ। गुरुजी के सामने खड़े हो जाइए, ध्यान लगाइए, आपके दिमाग में ऐसे-ऐसे ख़्याल आएँगे जो आप सोच भी नहीं सकते थे कि आपके दिमाग में आने वाले हैं। जब मैं तेरे सामने जब तेरे सामने मैं खामोश रहा करता हूँ, तेरे नूरानी दीदार से ये रूह भरा करता हूँ। आई फिल माय सोल विद योर ब्यूटीफुल पायटी, जो नूर आपसे बरस रहा है। जब तेरे सामने मैं खामोश रहा करता हूँ, तेरे नूरानी दीदार से ये रूह भरा करता हूँ, चाँदनी में, उस नूर की चाँदनी में। सुकून का वक़्त गुज़ारा करता हूँ, तब इस हकीकत का मैं नज़ारा करता हूँ। ख़याल तू देता है, ख़याल तू देता है, जिनमें मैं लफ्ज़ भरता हूँ और बोलता है तू, मैं बस लब हिलाया करता हूँ, मैं बस लब हिलाया करता हूँ। तो जो करिश्मा, जो चमत्कार लोग आज ईश्वर को मानने के लिए चमत्कार माँगते हैं, कितने बेहुदा हैं, अपनी समझ की कमी को ईश्वर पे थोपना चाहते हैं कि चमत्कार दिखा तो मानेंगे कि ईश्वर है, चमत्कार दिखा तो तेरी एक्जिस्टेंस पे बिलीव करेंगे, नहीं तो हम एथिस्ट हैं, हमें विश्वास नहीं कि ईश्वर नाम की भी कोई चीज़ है। जब एक छोटी-सी चीज़
अगर आपके सामने आती है, आप जानना चाहते हैं ये कौन लाया, ये किसने बनाई और किसकी पेशकश है ये, तो इतना बड़ा संसार, इतनी बड़ी कायनात कहाँ से बन गई अगर ईश्वर नहीं है। तो हमने जो चमत्कार देखा उसकी बात करता हूँ। रब हम पर कुछ वक़्त को कुछ यूँ बेइंतहा दयाल हो गया। जो ना सुना ना देखा था रूबरू हमारे वो जलाल हो गया। तरसा करते हैं जानने को कैसी है वो सूरत जिसको कहते हैं खुदा। तरसा करते थे जानने को कैसी है वो सूरत जिसे कहते हैं खुदा, और देखो तो कई बार दीदार से उस सूरत के हमारा नसीब निहाल हो गया। उस पर आलम ये कि नहीं ये भी पता हमारे साथ है वो कमाल हो गया। बिना छोड़े ये जिस्म और रखे वजूद में इस्म, यानी कि वजूद यानी एग्जिस्टेंस में इस्म रहे। इस्म क्या होता है? नाम होता है। तो जब तक आप जिंदा हैं आपको आपके नाम से जानते हैं, जैसे ही आपके प्राण चले जाते हैं लोग आपको बॉडी कहना शुरू कर देते हैं। तो जब तक हमारे साथ वो कमाल हो गया, बिना छोड़े ये जिस्म और रखे हुए वजूद में इस्म, रूह के सच्चे मालिक से विसाल हो गया। उससे गुफ्तगू हुए करते, उसके हाथों देख हयात संवरते, उसका असल क्या है? हमसे नज़रअंदाज ये ख़्याल हो गया। तब नहीं यकीन हुआ कि हम खुदा, परवरदिगार, परमात्मा, परमेश्वर, सर्वशक्तिमान के आमने-सामने बैठे हैं। हमसे नज़रअंदाज ये ख़्याल हो गया, इनमें आया हूँ, इन जैसा ही बन के रहूँ। ऐसा गुरुजी ने सोचा रहा होगा। इनमें आया हूँ, बन इन जैसा ही रहूँ, शायद रहा हो इरादा उसका। बस उसके हर इरादे की तरह, बस उसके हर ख़याल की तरह हकीकत में तब्दील, ये भी ख़याल हो गया। हकीकत में तब्दील, ये भी ख़याल हो गया। तो कुछ डिसिप्लिन, कुछ अनुशासन, कुछ अच्छा व्यवहार, अच्छी संगत होने का प्रूफ हमें भी देना है। तो वो व्यवहार क्या है कि मालिक से पाकर रहमतें तो शुक्राना सभी हैं करते। कि आपको ईश्वर ने कुछ दिया, आपने नमस्कार किया, आपने शुक्राना कर दिया। मालिक से पाकर रहमतें तो शुक्राना सभी है करते, वो ना भी कुछ बख्शे और तुम शुक्र करो, तो कोई बात है, तुम में कोई बात है अच्छी संगत वाली। मालिक से पाकर रहमतें तो शुक्राना सभी हैं करते, वो ना भी कुछ बख्शे तो कोई बात है। पूरी हो जाने पर सब हसरतें, तो सजदा सभी है करते। पूरी हो जाने पर सब हसरतें तो सजदा सभी हैं करते, वो तुम्हें सब्र करने कहे और तुम सजदा करो, तो कोई बात है। नसीब हो जाने पे बेहतर तो इबादत सभी हैं करते, वो नसीब ना भी बदले, वो तुम्हारा नसीब ना भी बदले और तुम इबादत करो, तो कोई बात है। मालिक मान ले तुम्हारी सारी बातें, मालिक मान ले तुम्हारी बातें, तो उसे मानने सब है लगते। वो अपनी रजा में रहने कहे और तुम उसे मानते रहो, तो कोई बात है। माँगने और मानने का अंतर, ट्रांज़ैक्शन नहीं करनी, यहाँ सौदे नहीं करने, यहाँ पे ये नहीं करना कि ये देगा तो मैं ये करूँगा, मैं फलाँ करूँगा, वैसे करूँगा, नहीं चलेगा। कुछ और अनुशासन की बात, डिसिप्लिन की बात और अपनी गलतियों से बचने की बात कि मेरा कलाम हो उसमें तुझको सलाम ना हो। मेरा कलाम हो और उसमें तुझको सलाम ना हो, मेरे अल्फाज हों और उसमें कहीं तेरा नाम ना हो। मेरी परवाज़ हो और उसमें तेरे दर का मकाम ना हो, मेरा कहना हो उसमें तेरा ज़िक्र तमाम ना हो, मेरे ख़याल हों उनमें किया तेरा एहतराम ना हो, मेरी इबादत हो उसमें जाता तुझे पयाम ना हो। ऐसा दिन ना हो, ऐसा दिन ना हो, ऐसी रात ना हो, सुबह शाम ना हो। ऐसा दिन ना हो, ऐसी रात ना हो, ऐसी सुबह शाम ना हो। और सब कुछ तो आपसे है गुरुजी, आप ही आप तो हो। गुरुजी सब कुछ ही तुमसे, दुनिया से क्या? गुरुजी सब कुछ ही तुमसे, दुनिया से क्या? हर एक सवाल तुमसे, दुनिया से क्या? हर एक सवाल तुमसे, दुनिया से क्या? दिल का हाल तुमसे, दुनिया से क्या? सृष्टि की चाल तुमसे, दुनिया से क्या? दीदो विसाल तुमसे, दुनिया से क्या? हर एक ही कमाल तुमसे, दुनिया से क्या? रहमत बेमिसाल तुमसे, दुनिया से क्या? और रोशनी और जलाल तुमसे, इस दुनिया से क्या? इस दुनिया से कुछ नहीं। आप ही आप, आप ही आप ही आप। अब एक गुफ्तगू, एक बातचीत इबादत
वालों की तरफ से, मोहब्बत करने वालों को, मोहब्बत यानी जो दुनियावी मोहब्बत है, इश्क मजाजी है, और इबादत जो इश्क रूहानी है, इश्क हकीकी है। तुम्हें बड़ा नाज है, इबादत वाला, इश्क वाले, मोहब्बत वाले को कह रहा है कि तुम्हें बड़ा नाज है उस इश्क पे जो पहली नजर में हो जाया करता है। तुम्हें बड़ा नाज है उस इश्क पे जो पहली नजर में हो जाया करता है, पर उसके मुकाबिल वो है ही क्या जो उससे होता है, जो नजर ही नहीं आया करता है। ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर नजर नहीं आता, वो तो एक करिश्मा हो गया कि हमने गुरुजी को देख लिया, गुरुजी मानव रूप धर के धरती पे आए, अदरवाइज करिश्मा ये कितने युगों में कितने अवतार हुए हैं, आप जानते हैं। तो तुम्हें बड़ा नाज है उस इश्क पे जो पहली नजर में हो जाया करता है, पर उसके मुकाबिल वो है ही क्या जो उससे होता है, जो नजर ही नहीं आया करता है। तुम्हारा इश्क मोहताज है, कि तुम्हारा जो इश्क मजाजी है, जो मोहब्बत है, तुम्हारा इश्क मोहताज है दीद का और विसाल का, रुख का यानी चेहरे का, जिस्मानी हुस्न का, माशूक की चाल ढाल का, सरूर भी कच्चा कुछ ऐसा कि उतना नहीं रह पाता जितना रहता गए साल था। पिछले साल जितना था अब घट गया। तुम्हें बड़ा नाज है उस इश्क पे जो पहली नजर में हो जाया करता है, पर उसके मुकाबिल वो है ही क्या जो उससे होता है, उससे जो नजर ही नहीं आया करता है। इबादत रूह का ताज है, जवाब है हर सवाल का, ये तोहफा है मालिक का, ये नूर है उसके जलाल का। सुरूर भी पक्का कुछ ऐसा, जाता है मुसलसल गहराता ही, रंग चेहरे पे उसके जमाल का। जैसे जैसे कनेक्ट होते जाएंगे, जैसे जैसे आप इश्क हकीकी में डूबते जाएंगे, आपके चेहरे पे अलग ही नूर आता जाएगा। तुम्हें बड़ा नाज है उस इश्क पे जो पहली नजर में हो जाया करता है, पर उसके मुकाबिल क्या, वो है ही क्या उससे होता है जो नजर ही नहीं आया करता। इश्क करवाता जहां से बगावत है, इश्क करवाता जहां से बगावत है, यहाँ खुद से होती जद्दोजहद। दुनियावी इश्क में दुनिया से बगावत करनी पड़ती है, यहाँ तो खुद से लड़ाई है, खुद ही को मारने की, खुद ही को खत्म करने की, खुद ही को अर्पण कर देने की लड़ाई है। इश्क करवाता जहां से बगावत है, यहाँ खुद से ही होती जद्दोजहद है, वहां किसी को जीतने की हसरत। दुनियावी इश्क में वहां किसी को जीतने की हसरत है, यहाँ खुद ही को मिटाने की चाहत है। वहां हम तुम एक हों ये कोशिश है, वहां हम तुम एक हो जाएं ऐसी कोशिश है, यहाँ बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यही ख्वाहिश है। तुम्हें इश्क में रकीब सरासर मंजूर नहीं, रकीब कहते हैं कंपटीटर को, कि आप जिससे इश्क करते हैं उससे कोई और भी इश्क करता है, आपको वो व्यक्ति बिल्कुल मंजूर नहीं है। तुम्हें इश्क में रकीब सरासर मंजूर नहीं, या रकीब हमराही है, कि दूसरा उपासक है, दूसरा इबादत करने वाला। यहाँ रकीब हमराही है, खुदा करे वो रहे हमसे दूर नहीं। और तुम्हें बड़ा नाज है उस इश्क पे जो पहली नजर में हो जाया करता है, पर उसके मुकाबिल वो है ही क्या जो उससे होता है, जो नजर ही नहीं आया। तो दुनियावी इश्क नहीं करना है क्या? नहीं, ऐसी सलाह तो इबादत वाला दे ही नहीं सकता कि दुनियावी इश्क ना करो, ऐसी सलाह इबादत वाला व्यक्ति दे ही नहीं सकता। आखिर में इश्क वालों से बस ये कहता हूँ, माना तुम्हें किसी से और मैं किसी और के ख्यालों में रहता हूँ। आखिर में इश्क वालों से बस ये कहता हूँ, माना तुम किसी के और मैं किसी और के ख्यालों में रहता हूँ, पर मेरी मानो तो एक बार इश्क जरूर करना। क्यों करना? पर मेरी मानो तो एक बार इश्क जरूर करना, ताकि इबादत करने की तमीज आए। खुद से ज्यादा किसी को चाहें कैसे, खुद से ज्यादा किसी को चाहें कैसे, तुम्हारी तरबियत में ये चीज आ जाए, तरबियत मतलब ट्रेनिंग, तुम्हारे प्रोएस में ये चीज आ जाए कि खुद से ज्यादा किसी को चाहें कैसे, तुम्हारी तरबियत में ये चीज आ जाए, तुम्हारी तरबियत में ये चीज आ जाए। तो ये इश्क और इबादत का एक साथ कंपैरिजन, और फाइनली सेइंग दैट इश्क ज़रूर करो ताकि तुम्हें किसी को अपने से ज़्यादा चाहने की तमीज़ आ जाए। और अब इश्क मजाजी की बात, क्योंकि गुरु जी ने भी कहा है कि आदमी औरत की सेवा करे,
और औरत आदमी की सेवा करे। हमारे पास तब आओ जब उस परमात्मा परमेश्वर परम पिता से लौ लगानी है। तो प्यार करना अपनी धर्म पत्नी से, अपने शरीके हयात से, किस तरह से विचार आते हैं, किस तरीके के ख्याल आते हैं, उसके बारे में कुछ कहता हूँ। टाइटल शीर्षक उन्वान है चाहता हूँ। तुम पूछती हो सवाल ये, क्या मुझे तुमसे प्यार? तुम पूछती हो सवाल ये, क्या मुझे तुमसे प्यार है? चाहूँ भी तो कह दूँ कैसे? मुझे इस बात से इनकार है। नहीं दिखती तो देखना चाहता हूँ, दिखती जो हो तो देखते रहना चाहता हूँ। नहीं दिखती तो देखना चाहता हूँ, दिखती जो हो देखते रहना चाहता हूँ। नहीं बोलती तो सुनना चाहता हूँ, बोलती जो हो सुनते रहना चाहता हूँ। नहीं समझती तो चुप रहना चाहता हूँ, समझती जो हो तो आँखों से कहना चाहता हूँ। समझती जो हो आँखों से कहना चाहता हूँ, तकरार हो करती तो मुस्कुरा देना चाहता हूँ। तकरार छोड़ो जो मुस्कुराते रहना चाहता हूँ। नहीं जो संवरती तो सजा देना चाहता हूँ। संवर जाओ तो एक टक तकना चाहता हूँ। बुला नहीं लेती तो भी आ जाना चाहता हूँ। बुला नहीं लेती तो भी आ जाना चाहता हूँ। बुला लेती हो जो कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। तुम कुछ कहो, कुछ करो। तुम कुछ करो या ना भी करो तो तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ और इस साथ का कोई बहाना चाहता हूँ। तुम पूछती हो सवाल ये, क्या मुझे तुमसे प्यार है? चाहूँ भी तो कह दूँ कैसे? मुझे इस बात से इनकार है, मुझे इस बात से इनकार है। कहने को और बहुत कुछ है, बहुत और बातें हैं और कई ऐसे-ऐसे कलाम हैं जो इश्क और इबादत दोनों को मिलाते भी हैं, बिछड़वाते भी हैं। और जैसे बीच में मुझसे पहले कुछ वक्ताओं ने कहा भी कि कोई गाना आप सुने तो अपने और मालिक के रिश्ते पे डाल के देखें। तो एक गीत जो मैंने लिखा था जो सुनने में लगता है कि मोहब्बत का गीत है कि कोई पल जो मेरा तेरे साथ हो, उसी पल को जी लूँ मैं उम्र भर। कोई पल जो मेरा तेरे साथ हो, उसी पल को जी लूँ मैं उम्र भर। फिर कुछ और ना माँगूँ मैं, ये आरज़ू मंज़ूर हो जाए अगर। इसे अपने और मालिक के रिश्ते पे डाल के देखिए, बड़ा मज़ा आएगा। और जो मालिक के लिए लिखा है कि तुम जो ना मिलते तो भी जी लेते, जान ना होती जीने में, हमको खुदा की राह ना मिलती, दिल खाली धड़कता सीने में, दिल खाली धड़कता सीने में। ये महबूब के लिए कह लीजिए, चाहे मालिक के लिए कह लीजिए, इट अप्लाइज़। तो अभी रुखसत, फिर किसी दिन, फिर कुछ और कलाम, फिर कुछ इबादत की बात, फिर कुछ मोहब्बत की बात। अभी मैं इनवाइट करूँगा, आमंत्रित करूँगा कुणाल वासन जी को, जिनको सुनने के लिए बहुत से लोग बहुत ही बेकरार हैं। तो कुणाल जी आइए आप। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी कुणाल अंकल। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी का। आज ये मौका मिला है कि गुरु जी के चरणों में और इस पावन अवसर पे कि हम बैसाखी सेलिब्रेशन पे आज गुरु जी के चरणों में हाजिरी लगाने का मौका मिला है। जय गुरु जी सभी संगत जी को। और बहुत 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 सुंदर आपने आकाश अंकल नरेशन करी, शेर व शायरी करी और बहुत खूबसूरती से आपने जो है अपनी ये जो पोएट्री फॉर्मेट में आपने अ, आज कई चीज़ों को बिल्कुल खोल के आपने जैसे रख दिया हो। बहुत सुंदर तरीके से आपने आज सभी को सुनाया। लफ्ज़ हैं उस मालिक की मैं, लफ्ज़ हैं उस इश्क की मैं जो मालिक के हाथों पाता हूँ और कुछ नहीं। क्या तो बात। अब आपका संगीत, आपका स्वर, आपका सिंगिंग, उसके लिए लोग मुंतज़िर हैं। तो अब आप सुनाएँ फटाफट जल्दी से और अपना वीडियो, या ये हुई ना बात। जय गुरु।
जय। सो आज सबसे पहले जो मैं सुनाना चाहूँगा गुरु जी के चरणों में, वो चाहूँगा कि गुरु जी का एक भजन जो कि सब तो प्यारे गुरु जी है, जिसमें गुरु जी ने खुद बहुत लोगों को दर्शन दिए हैं और गुरु जी ने बहुत 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 ब्लेस किया है इस भजन को। और इस भजन के द्वारा, इस भजन के माध्यम से मेरे को, मेरे परिवार को बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं गुरु जी ने। और बेसिक अगर मैं बात करूं इस भजन की, क्योंकि आज ये मौका मिला है सभी संगत से जुड़ने का, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो भजन है, इसकी पीछे जो है प्लानिंग तो बहुत बहुत महीनों से चल रही थी। बट कभी ऐसा नहीं हो पाता था कि इसको कंप्लीट कर सकूं, या फिर वो सही शब्द या सही ढंग से उस इमोशंस को बयां कर सकूं जो गुरु जी के लिए हैं। बट एक दिन गुरुजी के सत्संग में ही एक आंटी हैं, सोनिया अरोड़ा आंटी, फ्लावर डेकोरेशन उन्होंने करी थी। और उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि गुरुजी का भजन आपको करना चाहिए अंकल, आपका भजन होना चाहिए कोई, जो आप गुरुजी के चरणों में हाजिरी लगाओ। मैंने कहा मैं सच बताऊं तो आंटी बहुत टाइम से इस चीज का इंतजार है, बट सही मायने में हो ही नहीं पाता। मैं पिछले 1-1.5 साल से लगा हुआ हूँ, जबकि एक म्यूजिशियन एक रात में बैठ के कोई भी एक गाना बना देता है, बट जैसे कि हम गुरु जी के लिए करते हैं, तो हम हमेशा से यही कोशिश करते हैं कि अपने बेस्ट से जो ऊपर का लेवल है उसको अचीव कर सकें। तो वो लेवल कभी आ ही नहीं पाता था, वो सेटिस्फैक्शन, या फिर अगर कहें कि गुरु जी के लिए जो जिस वे से हम उस चीज को प्रेजेंट करना चाहते हैं या रखना चाहते हैं, वो हो नहीं पाता था। तो आई नेवर फेल्ट सेटिस्फाइड विद the kind of words I was choosing and the kind of emotions I was expressing. तो उसी दिन रात को मैंने कहा यार, मैं अपनी वाइफ चेतना आंटी को बोला कि आज बैठते हैं, आज हम दोनों साथ बैठते हैं। तो हम दोनों में स्टूडियो बैठे और कोशिश करी, और अब माने कि उसी रात को हमने मिलके ये जो भजन है गुरु जी से आज्ञा ली कि गुरु जी प्लीज इस भजन को ब्लेस कर दो, हमें ये परफेक्ट लग रहा है, इससे आगे हम सोच नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जो शब्द चाहिए थे मुझे, बहुत सिंपल बहुत रिलेटेबल शब्द चाहिए होते हैं, जो मैं गुरु जी के लिए खुद फील करता हूँ। क्योंकि कईयों के लिए गुरु जी एक पिता समान हैं, कईयों के लिए भाई हैं, कईयों के लिए प्रभु हैं, महाशिव हैं। सबके अपने अपने तरीके हैं गुरु जी को गुरु जी का ध्यान लगाने के लिए, गुरु जी को एड्रेस करने के लिए। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से गुरुजी से प्यार करता हूँ, और अ, मतलब टोटली सरेंडर टू गुरुजी इन वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म। की मुझे लगता है कि बस जो भी हैं गुरुजी हैं, और उसी खूबसूरती से जो है मैंने इस भजन का निर्माण किया था। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों को ये मैं गा के सुनाऊं। जय गुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत। जय 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 गुरु जी। जय 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 गुरु जी। जय 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 गुरु जी। जय 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 गुरु जी। सब तो प्यारे मेरे गुरु जी, हर वेले मैनू आख दे, फिकर न कर बंदिया, तेरे। सब तो प्यारे मेरे गुरु जी, हर वेले आख दे, कर बंदिया मैं हूं नाल तेरे।
मैं हूँ नाल तेरे, मैं हूँ नाल तेरे, मैं हूँ नाल तेरे, मैं हूँ नाल तेरे। मंगो नहीं हो मनो ते गुरु जी दा कहना, जिंदगी दा सच यही है ही है रहना। मंगो नहीं हो मनो ते गुरु जी दा कहना, जिंदगी दा सच यही है ही है रहना। ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਆ ਹੁਣ ਉੱਚੇ ਸੁਪਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨੀ ਵਫਲ ਦੇ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਣ, ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ। फिक्र न कर बंदया, मैं हूँ नाल तेरे। तेरियां ही ब्लैसिंग्स रहंदियां हर सर ते, संगतां दे दिलां विच तुसी ही हो बसदे। तेरियां ही ब्लैसिंग्स रहंदियां हर सर ते, संगतां दे दिलां विच तुसी ही हो बसदे। बैठे बिठाए कम मेरे बन जांदे ने, करदे हो तुसी सब मैनू चंगा कहंदे ने। तेरियां ही रहमतां तो दिन मेरे लंघदे हो गुरु जी। सब तो प्यारे मेरे गुरु जी, हर वेले मैनू आखदे, फिकर न कर बंदया, मैं हूँ नाल तेरे। फिकर न कर बंदया, मैं हूँ नाल तेरे, मैं हूँ नाल तेरे, मैं हूँ नाल तेरे, मैं हूँ नाल तेरे, मैं हूँ नाल तेरे। तेरे मैं तेनू लभदा हो गुरु जी, साडा शुक्र करा मैं, दिता औकात तो मैनू कई कई ज्यादा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। तो मूविंग ऑन, आपको इस भजन से रिलेटेड एक बहुत ही फनी इंसिडेंस बताता हूँ कि कैसे गुरुजी हर वक्त हर पल हमारे साथ हैं, हमारी हर एक छोटी से छोटी बातें सुन रहे हैं, और हर एक चीज उनके हुक्म से ही हो रही है। और कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि हम चाहें कि हम गुरुजी के अगेंस्ट जाके कर लें और वो काम बन जाए, पॉसिबल ही नहीं है। अब मानो कि गुरुजी के बर्थडे पे ये जिद पकड़ ली थी कि ये भजन को रिलीज करना ही करना है, एक बहुत बड़े लेबल टी सीरीज से।
तो पहले तो विचार नहीं था टी सीरीज से था, बट जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं मनीष सारे, तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है भजन, आप इसको किसी लेबल से करो। मैंने कहा कि मैं किसी को जानता नहीं हूँ। तो उसने कहा कि मैं आपको किसी से कनेक्ट करता हूँ और ये भजन आप टी सीरीज से करो। तो मैंने कहा कि बिल्कुल, आप करा दो। तो क्योंकि मैं उस टाइम पे बॉम्बे से जस्ट दिल्ली शिफ्ट हुआ था, तकरीबन 6-7 महीने हुए होंगे। तो उन्होंने मेरे को कनेक्ट कराया, नोएडा हम लोग गए। तो वहां पर अब होता है ना कि देखो हर कोई कनेक्ट नहीं करता गुरु जी से, और लाइक वी ऑल नो कि इट्स नॉट इन आवर हैंड्स कि हम गुरु जी को मतलब मानने लग जाएं और गुरु जी की आस्था करने लग जाएं और टोटली उनको सरेंडर कर दें। वो चाह रहे हैं ये सब हो, वो चाह रहे हैं कि हम उन पे आए। और ऐसे तो कई सत्संग हैं, मतलब आई फील जब आप गुरु जी की शरण में होते हो तो एवरी डे, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट इज अ सत्संग। एंड कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा होता है जो आप ही को ही पता है कि ये गुरु जी हैं और ये गुरु जी करा रहे हैं। बाकियों को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। तो मैं टी सीरीज के ऑफिस पहुंचा तो उन्होंने कहा कि आप जरा 5 मिनट वेट करो। तो आपस में खुसर खुसर होने लगी। तो मैं समझ गया कि कुछ शायद चढ़ावा मांग रहे हैं कि कुछ रिलीज हो जाए। चलो ठीक है, जो भी होगा करना है, क्योंकि गुरु जी का बर्थडे है तो 7 जुलाई को ये आ जाना चाहिए, 2019 की बात है। तो मैंने कुछ भी, मैंने कहा जो भी है वो जैसे मेरे पास है, उनके कहने से पहले ही मैंने कहा जो कह रहे हैं ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ओके कर दो। तो कुछ जो वो मांग रहे थे तो उनके हाथ में वाया वाया जो बीच में बंदे थे उनके वाया, उनके थ्रू थ्रू उन तक पहुंचा। अब कैसे गुरुजी मतलब आपको अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं और अपनी संगत का हर पल हर मिनट ध्यान रखते हैं, मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अलग सा सत्संग है, ऐसा आपने सुना नहीं होगा कि मैं वहां से वो चीजें करके, फॉर्मेलिटीज करके, पेपर वर्क करके वहां से चला गया घर। और अगले मॉर्निंग मुझे सुबह फोन आता है, सुबह सुबह 8, 8:30 का टाइम होगा, मुझे फोन आता है कि आप कितनी देर में टी सीरीज के ऑफिस आ सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैं, और ये बात है मैं 5 तारीख को वहां गया और 6 जुलाई मॉर्निंग की बात है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप कितनी देर तक आ सकते हैं। मैंने कहा आई ट्राई माय बेस्ट, जितना आप बताएं। कि अब मेरे दिल में दुख दुख हो रही है कि मैंने अब ये सोच लिया है कि गुरु जी का भजन जो है वो 7 जुलाई को ही रिलीज करना है, तो करना है तो करना है। अब टी सीरीज नहीं तो अपना यूट्यूब चैनल नया बनाएंगे, कुछ भी है तो बस करना है तो करना है। तो मैंने कहा कि मैं आपके पास एएसएपी आ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं जैसे ही वहां पर पहुंचा, वो जो बंदे थे वो एकदम से अपनी चेयर से खड़े हो गए और उन्होंने हाथ जोड़े, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैंने कहा जय गुरु जी अंकल, क्या हुआ? तो कहते कौन है ये गुरुजी? मैंने कहा ये हमारे गुरुजी हैं। तो कहते कि जो भी हैं आप ये वापस रखो। मैंने कहा नहीं नहीं, ये आपके लिए है और इसमें कोई देखो कोई फोर्स नहीं है या कुछ नहीं है, जो चीज है मैं उनको मानता हूँ। मुझे पता है आप नहीं मानते हैं, ही वॉज अ सिक गाय। तो मैंने कहा कि मेरे को पता है कि आप उनको नहीं मानते, आप उनको जानते भी नहीं है, तो इट्स ओके। आपको कोई भी चीज ऐसे ही किसी भी कि कोई गुरुजी हैं करके आपको नहीं करनी चाहिए। आप अपना काम करो, वो आपका काम है। और सबको हमें पता है कि गुरुजी ने सबको सबके लिए रोजी रोटी अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीकों से सोच रखी है सबके लिए। तो आई वॉज ओके। मैंने कहा कि नहीं, आपको वापस करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आपने इतना सुबह सुबह मेरे को बुलाया और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसा कि कुछ कहीं पे कोई अड़चन आ रही हो या कोई कोई डॉक्यूमेंट नहीं पूरा या कोई फॉर्मेट आपका मैच ना करो? कह रहे नहीं नहीं नहीं, ये भजन 7 जुलाई को ही रिलीज होगा। और मैंने कहा हुआ क्या ऐसा एकदम से, ऐसा प्रवर्तन आप में, इतने सारे चेंजेस एक रात में कैसे? कहते कि पूरी रात मुझे गुरुजी ने सोने नहीं दिया, स्टिक लेके बैठे रहे। और मैं जैसे ही आंख लगे तो फिर वो मुझे डंडा मारे और कहे कि उठ, क्या करके आया तू? और पूरी रात गुरुजी ने उनको सोने नहीं दिया। एंड आई वाज सो टच्ड। मैंने कहा गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुजी, मतलब इट वाज नॉट अबाउट दैट मनी, बट इट वाज अबाउट those little things which he cares about his sangat. And
एक एक छोटे से छोटी चीज का जो वो ध्यान रखते हैं। मतलब मैं इतना खुश, और जब भी ये भजन मैं गाता हूँ तो मुझे लगता है कि ये सत्संग इतना फनी येट इतना मैजिकल है कि मैं सबसे ही शेयर करता हूँ ये। और मूविंग ऑन फर्दर, मुझे पता है कि आज हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आई वाज टोल्ड दैट आई हैव टू टेक हाफ एन आवर स्लॉट। सो मूविंग ऑन फर्दर, मैं एक भजन नहीं कहूँगा इसको, मैं एक सूफी कलाम कहूँगा, या फिर एक सूफी गीत, जिसको बहुत ही सुंदर तरीके से अताउल्लाह खान साहब ने कंपोज किया है और गाया है। और इसको गाने के, वैसे तो मैं अधिकतर कभी भी मेरे को गुरुजी सत्संग करने का मौका मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये मैं गाऊं। बट आज का जो ये सत्संग है और आज ये जो गुरुजी ने मेरे को मौका दिया है, तो इस भजन को गाने के दो रीजंस हैं। एक तो कि मम्मा ने जाने से पहले मैंने उनसे पूछा था कि ऐसा कौन सा गाना है जो मैं आपके लिए गा सकता हूँ या कौन सा सुना सकता हूँ, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये वो गाना है जो मैं सुनना चाहती हूँ। और मैं ये, और इनफैक्ट मेरी मॉम भी ये गुरुजी के चरणों में ही गाती थी। और मतलब उन्होंने अ, अपने आखिरी टाइम में, मुझे लगता है कि इनफैक्ट गुरुजी ने उनका बहुत 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 ध्यान रखा है। और कुछ सत्संग आप लोगों से के बीच में आए ही होंगे कि हम सबको ये जान के खुशी है कि गुरुजी ने अपने चरणों में मम्मी को जगह दी, और मम्मी इज इन मच बेटर प्लेस। सो मैं ये गुरुजी को और मम्मा को डेडिकेट करना चाहूंगा। इस भजन के, इस सूफी कलाम के बोल हैं, प्यार नाल ना सही, उससे नाल वेख लिया कर, बीमारा नू शफा मिल जाती। ऐ दिल दी दुनिया च तेरे बाजो जे कोई वसावा ता काफिर आखी, मैं तेरी चौखट तू सारी जिंदगी, जे सर उठावा ता काफिर आखी, जे मेरी पूजा च फर्क आवे, इजाज खंजर दी लोड़ कहीं नहीं, खुदा गवाए तू अख चा बदले, मैं मर न जावा ता काफिर आखी, प्यार नाल ना सही, प्यार नाल ना सही, गुस्से नाल वेख लिया कर, प्यार नाल ना सही, गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नू शफा मिल जांदी है, प्यार नाल ना सही, गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नू शफा मिल जांदी है, तेरा दीदार चन्ना साडी मजबूरी है, रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है, तेरा दीदार चन्ना साडी मजबूरी है, रोज तेनू तकना
बड़ा ही जरूरी है। तू जे ना जिससे तू जे ना जिससे ते चुम लईदा है तेरा दिल। तू जे ना जिससे ते चुम लईदा है तेरा दिल। ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਰਾਵਾਂ ਚ ਖਲੋਂਦਿਆਂ ਰੋ ਰੋ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਰੋਂਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਰਾਹਾਂ ਚ ਖਲੋਂਦਿਆਂ ਰੋ ਰੋ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਰੋਂਦਿਆਂ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਹ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਏ ਪੈਂਦੀ ਏ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਏ ਪੈਂਦੀ ਏ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ And moving on further, मैं चाहूंगा एक आखिरी सूफी गीत आप लोगों के बीच में रखूं जिसको मम्मी ने मैंने और इनफैक्ट मेरी नानी माँ ने भी कुछ बोल इसके लिखे हैं और इसको मैंने कंपोज किया था 2009 में 2009 so we are revamping this song and in loving memories of my mother गुरुजी से आगे लेते हुए गुरुजी के चरणों में ये सूफी गीत मैं मोस्ट लाइकली इसी महीने 15 तारीख को रिलीज कर रहा हूँ अपने ही चैनल पे सो मैं ये आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप सब लोग भी इसको प्यार दें इससे कई यादें हैं और ये जो गीत है ये बहुत सिंपल है कि अगर भगवान को नहीं भी मानते तो इसको दिल से मानो कभी भी किसी को दिखावे के लिए ना मानो और जैसे कि आजकल ट्रेंड है आप भी जानते हैं कि कई लोग भेड़ चाल का शिकार हैं और कई लोग हम देखते हैं कि सिर्फ करने के लिए कहने के लिए ठीक है शायद कोई हमें अच्छा फील कराना चाहता हो बट हमें भी पता है कि कौन बंदा कितना है बाकी सबके हिसाब ऊपर वाले ने करने हैं हम सिर्फ एक छोटा सा रोल प्ले करने के लिए इस जीवन में हैं और बस अगर कर्म अच्छे करते रहें गुरु जी के चरणों में जगह मिलती रहे उनका आशीर्वाद सर पे रहे तो बस मुझे लगता है कि ये जीवन इजीली कट सकता है सो दिस सॉन्ग टॉक्स अबाउट अ गाय हु डजंट बिलीव इन गॉड but he somehow cannot express it that he feels for God and he relate to him relate to the Almighty but couldn't just go to any mandir or mosque or gurdwara or any other uh, holy place like that for just pretending that I am going somewhere to worship God so this song talks about कि कैसे आजकल का जो एक यूथ है कहीं ना कहीं मतलब दिखावे में ज्यादा है और अंदर से कम फील करता है सॉरी आज गिटार और पियानो के साथ आप लोगों को नहीं सुना पा रहा जिससे फर्स्ट डे और इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कि गुरुजी सत्संग से इस स्टूडियो की आज शुरुआत हो रही है आई थिंक some of you might know that we have just recently moved to a new house
सो अभी स्टूडियो ढंग से सेट नहीं किया है, तो आज इसलिए स्पीकर के माध्यम से जितना हो पा रहा है मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं हाजिरी लगाऊं। ओ रब्बा मैनू माफ करी जे मैं तेरा नाम लवां, ओ रब्बा मैनू माफ करी जे मैं तेरे बूए ना आवां। मैं तां तेनू दिल च वसाया, दिल ते तेरा नाम मैं लिखाया। मैं तां तेनू दिल च वसाया, दिल ते तेरा नाम मैं लिखाया। तू ही मैनू हसना सिखाया हो रब्बा, ओ रब्बा, ओ रब्बा, ओ रब्बा। चल वे बंदे के जाने अपने कोई किसे फर्क गिनो में ना रखे माया कामों। बेपरवाहियां दा जोर उन करना है अजगोर, बिना मंजिल दे एक राही भी मैं जाना है कमजोर। तू बनना है वटा है झांसे तू छोड़, ख्वाहिशानू अपनी सच्चाई बल मोड़। तू बनना है वटा है झांसे तू छोड़, ख्वाहिशानू अपनी सच्चाई बल मोड़। भाਵੇਂ तूड़े किने आसमां अंदर तेरे तेरा जहां है, रब वही है सब वही खुद से है जो करता वफा। तू मंदिर मस्जिद जा टुरे मिलदा नहीं कोई फिर वहां, तू अंदर बढ़कर देख ले ओही खुदा है ओही खुदा, ओही खुदा है ओही खुदा, ओही खुदा है ओही खुदा, ओही खुदा है ओही खुदा है ओही खुदा, ओही खुदा है ओही खुदा, ओही खुदा है ओही खुदा है ओही खुदा है ओही खुदा, ओही खुदा है ओही खुदा है। ओ रब्बा मैनू माफ करी जे मैं तेरा नाम ना लवां, ओ रब्बा मैनू माफ करी जे मैं तेरे बूए ना आवां। मैं तां तेनू दिल च बसाया, दिल ते तेरा नाम मैं लिखाया। तू ही मैनू हसना सिखाया ओ रब्बा, ओ रब्बा, ओ रब्बा, ओ रब्बा। जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी। कुणाल अंकल बहुत बेहतरीन, एकदम आनंद आ गया। और सबसे बड़ी हैरानगी आप कह रहे कि भी मेरे को मैंने जो कलाम सुनाया आपको कोई जवाब मिल गए, आपके कलाम में भी मुझे कुछ जवाब मिल गए। सब जिस
तर्ज पे आपने कहा, उस तर्ज पे मैंने लिखा था इस बुढ़ापे में आने के बाद, जब समझदारी मेरे पास थोड़ी ज़्यादा आ गई कि ना तो मंदिर ही दूर है, ना तो मस्जिद ही दूर है तो वो खुदा इन दोनों से। वो तो बैठा है किसी मजबूर की निगाह में, तेरा इंतज़ार करते हुए, जो मजबूर तेरी मदद के बिना बेहद मजबूर है, क्या बात, बेहद मजबूर। क्या बात। आपने वही बात कह दी कि धर्म की आवश्यकता नहीं है, मानवता की आवश्यकता है और जी, मानवता का पालन करें तो वो ईश्वर की तरफ सबसे बड़ी सेवा है। कि तो इतनी आकाश बड़ी अंकल, बात इतनी कम उम्र में समझ जाना और उसको अपने संगीत में, अपने शब्दों में, दोनों में उतार लेना, इट्स रियली समथिंग वेरी एप्रिशिएबल। थैंक यू। और आई एम वेरी हैप्पी फॉर सुरेश वासन अंकल की उनकी संतान इतनी अकम्प्लिश्ड और इतनी समझदार है। तो सुरेश जय वासन गुरु। अंकल आप कहाँ गायब? तो आकाश अंकल, एक बात बोलना चाहूंगा, आपने जो ये थॉट दिया कि मक्के गया गल मुकदी नहीं, पावे 100 जुम्मे पढ़वाई है, गया गया गल मुकदी नहीं, पावे 100 पंड पढ़वाई है, गंगा गया गल मुकदी नहीं, हो गंगा गया गल मुकदी नहीं, भावे 100 गोते खाइए, हो बुल्ले शाह गल तां मुकदी जदों मैनू दिलों मिटाई है, कि नी मैं बहुत जाना जोगी दे नाल, नी मैं जाना जोगी दे नाल, कन्नी मुंदरा पाके मथे तिलक लगा के, नी मैं जाना जोगी दे नाल। जी, थैंक यू सो मच। Thanks a lot for beautifully entertaining us with such a good message of divinity and spirituality imbibed in your music and your words. And with this, the Baisakhi celebration, the pre-Baisakhi celebration is coming to an end. And Suresh Vasan uncle is making a late entry. तो पापा की मैं जगह लेना Finally, चाहूँ। thank everybody. जय गुरु जी। आई विल रिक्वेस्टिंग सबीना क्वेश्चन आंटी जी, प्लीज ओवर टू यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओवर टू यू सबीना आंटी। Yeah, please excuse that because हम काफ़ी पुराने हो चुके हैं और काफ़ी अनएजुकेटेड हैं as far as computers and things like that are concerned. So please excuse me. And Kunal, that was a very, very nicely sung and rendered program. It was very, very nice. And keep up the good work because we need more of people like you जो इस तरीके से गुरुजी के प्यार भरे भजन गा रहे हैं और हम सबका आशीर्वाद है आपको कि आप आगे पहुंच जाएंगे और बहुत ही आपकी प्रतिष्ठा होगी। थैंक यू एंड सेठी अंकल, थैंक यू सो मच फॉर being the sutradhar of this program, and we are honored to have people like you amongst us. And मुझे तो पता ही नहीं था आप इतनी अच्छी शायरी करते हैं, तो बहुत बहुत आनंद आया जो भी आपने सुनाया हमें आज, बहुत ही अच्छा लगा। Thank you so much, all of you, for being here and being a part of these celebrations. May Guruji always bless you and be with you. Jai Guruji Maharaj. जय गुरु जी महाराज। गुरु संगत की तरफ से थैंक यू लॉर्ड सबीना आंटी।
आकाश सेठी अंकल। Thank you, Uncle, for having us here. And thank you very much for always bringing beautiful programs. And it's really heartwarming. The work that the entire team is putting up is really, really commendable. Thank you so much for doing that much for the entire Sangat. I say this on behalf of the entire Sangat. I'm sure they all agree with me. आंटी, गुरुजी महाराज की कृपा जब तक ना हो तो हम लोग कुछ सोच नहीं सकते। ये सब टीम वर्क है और बस टीम वर्क आगे आगे से ऐसे बढ़ता रहे और गुरुजी की संगत बढ़ती रहे और बस गुरुजी महाराज का आशीर्वाद सबको मिलता रहे। जी, जय गुरुजी आंटी। जय गुरुजी। जय गुरु जी अंकल। अंकल अब हम आज्ञा लेंगे। हाँ जी जी। जय गुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी। And thank you multilingual group for this platform. Jai गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना ब्यूटीफुल presentation आज्ञा गुरु महाराज। Thank you everybody. Thank you so much. शुक्राना Guruji. गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।